चाय के साथ चटपटे पकवान हों या हों बिस्किट, तो चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के बिस्किट, जो झटपट से बनेंगे और बनेंगे भी मज़ेदार। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और लेते हैं लुत्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सूजी के बिस्किट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और एक प्याली सूजी ली है। सूजी मेरे पास आम वही जो घर में हम यूज़ करते हैं हलवा बनाने के लिए। अगर किसी के पास ये सूजी ना हो और सूजी मोटी हो तो वो आप उसको मिक्सी जार में चला लें, सूजी बिल्कुल फ़ाइन और परफेक्ट हो जाएगी। एक कप सूजी के लिए हमने एक अंडा लिया है। अंडा हमने पूरा लेना है, इसकी जर्दी भी और सफ़ेदी भी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बस हल्का हल्का मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसकी डो बनाएंगे। इस तरह हमने अगर हमारे पास एक प्याली के करीब सूजी है तो हमने इसकी मेजरमेंट इस तरह करनी है कि आधा प्याली हमने शुगर पाउडर लेना है। आप आम चीनी है उसको आप इसमें पीस लें और उसको फिर आप इसका पाउडर बन जाएगा तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको ड्राई मिल्क लेना है जो 2 से 3 चम्मच है, यानी कि 3/4 प्याली, और वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। इससे हमारी कुकीज़ बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनेंगी। इसके बाद हमने आधी प्याली के करीब हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। आप शुगर को अपने हिसाब के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मुझे इतना बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ये ना तो कम है और ना ज़्यादा है। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हाथों की मदद से हम अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, और इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने, कोई लम्स ना हो, इस वजह से हम इसको अपने हाथ यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे और फिर इसका अच्छा सा एक डो लगा लेंगे। अब ये हमारी डो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और इसको अच्छे से ढाँप के हम रख देते हैं ताकि हमारी जो सूजी है वो फूल जाए। 10 मिनट के बाद हमने हाथों को तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है ताकि जो हमारी डो है वो हाथों पे मत चिपके, और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल राउंड राउंड किया है और थोड़ा सा हथेली से इसको पुश करने के बाद हम इसको बिल्कुल जैसे हम कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी शेप का बना लेंगे। या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये देखें, अब जो हमने तिल लिए थे वो अब एक उँगली से पकड़ के इसके ऊपर हम तिल लगा देंगे इस तरह करके, और ये तिल सिर्फ़ हम खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं जिससे हमारी कुकीज़ बहुत प्यारी और खूबसूरत लगेंगी। अब हमने इसको एक नाइफ़ की मदद से इस पे अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे, कोई भी शेप बना लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। इसी तरह 1 बाय 1 करके तमाम कुकीज़ हम रेडी कर लेंगे। अब देखिए ये तमाम बिस्किट को हमने अच्छे से शेप देके इस पे अच्छा सा डिज़ाइन बना लिया है और ये कितना खूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है। अब हमने एक पैन लेना है, उसको प्री हीट कर लेना है और उसमें ऐसा हमने ऑयल डाल के उसको गर्म कर लेना है। पहले पैन को आप अच्छे से प्री हीट किया करें ताकि जो उसकी कोई भी चीज़ हम डालें वो फ्राई करें तो उसके पैंदी में ना चिपके। अब ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है, और लेकिन हमने ऑयल को बहुत लो फ्लेम पे गर्म किया है। और ये देखिए अब जैसे ही हम बिस्किट इसके अंदर डाल रहे हैं इसके बबल्स बनना शुरू हुए हैं, इसका मतलब है तेल मुनासिब दर्जा हरारत पर है। आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म ना करें और बहुत कम भी मत करें, इस तरह के मुनासिब दर्जा हरारत रखें ताकि जो हमारे बिस्किट हैं वो अच्छे से फ्राई हों, अंदर तक फ्राई हों और अंदर से कच्चे ना रहें, क्रिस्पी बने और बहुत मज़ेदार बने और टेस्ट में बहुत अच्छे लगें। अब तमाम बिस्किट हमने इसके अंदर पैन में डाल दिए हैं और बहुत लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको पलट देंगे। अब ये देखिए हमारे जो कुकीज़ हैं वो गोल्डन हो चुके हैं और हमने एक साइड चिन कर दी है। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। हमने इसको गोल्डन करना है, इसको ज़्यादा मत जलाइएगा, ये सूजी है। अगर आप इसका फ्लेम ज़्यादा कर देंगे तो ये एकदम से जल जाएगी और अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, कोई भी कुकीज़ नहीं टूटी। आप इसी तरह तमाम रेसिपी को देखा करें, कोई स्किप मत किया करें, तो इसी तरह आपकी तमाम रेसिपी बन के परफेक्टली तैयार होगी इंशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारी तमाम कुकीज़ बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और टी टाइम का मज़ा दुबाला करने के लिए ये और सिंपल सा एक स्नैक है जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो यकीनन बार-बार बनाएँगे इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं, मुकम्मल और शानदार से
टी टाइम स्नैक्स जो आपको बहुत मज़े देने वाले हैं। बाहर से जितने क्रिस्पी अंदर से उतने ही खस्ता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो को किस किस शहर से देख रहे हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें कितने परफेक्ट, कितने खस्ता और ख़ूबसूरत, बाहर से जितने ही क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही खस्ता हैं और नरम है और आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा आपने ट्राई किया तो बार बार ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुश रहिए।